कराची जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन के नताज में ताख़ीर का इल्ज़ाम। जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में DC मीर ऑफिस पहुँच गए। जमात इस्लामी कराची ऑफिस नईमुर रहमान के ऐलान के बाद कारकुनान इदारा नूर हक पहुँचना शुरू हो चुके। कारकुनान की नारेबाजी और आइंदा के लाहे अमल का इंतज़ार भी किया जा रहा है। जमात इस्लामी के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर और जमात इस्लामी की जानिब से ये सामने आ रहा है। जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर का इल्ज़ाम आयद किया गया है। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने अब से कुछ देर कबल जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान किया कि जब इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है और तमाम तर नताइज गैर हतमी नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से जो है वो फॉर्म 11 और फॉर्म 12 नहीं दिया जा रहा। उनका ये कहना था कि कुछ DCs हैं जिनकी कहने पर प्रिजाइडिंग अफसरान जो हैं वो ये रिजल्ट जारी नहीं कर रहे, और खुसूसी तौर पे कुछ हुकूमती अरकान भी हैं कि जिन्होंने ये नताइज रोके हुए हैं। नताइज रोकने से क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, उनका ये भी कहना था कि अगर वो जीत गए हैं, कोई जीतता है, कोई सियासी जमात जीतती है तो हम उसे मुबारकबाद पेश करते हैं, और कोई सियासी जमात अगर हारती है तो हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं। 1 घंटे का अल्टीमेटम किया था, और अब से कुछ देर बाद जो ऐलानात हो रहे हैं इदारा नूर हक में, और कारकुनान की बड़ी तादाद जो है अल्टीमेटम पर हाफिज़ नईमुर रहमान के वो इदारा नूर हक पहुंच गई है, और अब से कुछ देर बाद ही ऐलान किया जाएगा, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा कि अगर फॉर्म वगैरह नहीं दिए गए, साइन करके नताइज सामने नहीं लाए गए, नताइज हवाले नहीं किए गए, तो उसके बाद जो है ये हाफिज़ नईमुर रहमान ने ऐलान किया था कि हम मुशावरती इजलास जो है वो इस वक्त जारी है। मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे कि आया शहर भर में धरना देना है या इलेक्शन के सामने धरना देना है, या फिर जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके सामने कारकुनान जो हैं वो जमा हो जाएंगे और वहाँ धरना देंगे। जब तक नताइज हाथ में नहीं लिए जाएंगे उस वक्त तक जो है किसी को भी पोलिंग स्टेशन से जाने नहीं दिया जाएगा। नासिर, ये बताइएगा, जैसा कि कहा गया है कि कारकुनान की बड़ी तादाद तो वहाँ पर पहुँच रही है, क्या जमात इस्लामी की क़यादत में से भी कोई मौजूद है वहाँ? देखिए, हाफिज़ नईमुर रहमान खुद वहाँ पर मौजूद हैं, और मुशावरती इजलास जो है अरकान का, जो उनके मेंबरान हैं, जो उनके जिम्मेदारान हैं, उनके साथ मुशावरती इजलास जारी है। इदारा नूर हक में ही हाफिज़ नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया था कि हम लाए अमल का ऐलान करेंगे अगर नताइज फौरी तौर पर जारी नहीं किए गए। 1 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था, और उन्होंने यहीं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कारकुनों से कहा था कि कारकुनान जो है जोग दर जोग पहुंचे, और किसी भी वक्त जो है कुछ भी ऐलान जो है वो मुमकिन है। अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज नहीं दिए गए तो 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, 1 घंटे का अल्टीमेटम जो है वो ख़त्म हो चुका है। मुशावरती इजलास भी अपने इख्तिताम पर है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं, और अब से कुछ देर अच्छा नासिर, ये बताइएगा कि मुशावरती इजलास में कौन कौन शामिल है? देखिए, जमात इस्लामी के इसमें अमीर जमात इस्लामी कराची शामिल है, नाइब अमीर शामिल हैं, इसके अलावा दीगर जो मरकजी जिम्मेदारान हैं वो शामिल हैं, सियासी उमूर के अरकान शामिल हैं, और दीगर जो जमात इस्लामी के जिम्मेदारान हैं, इलाकाई जिम्मेदारान हैं, जो चेयरमैन भी हैं वो भी शामिल हैं। और अब कुछ देर में ही अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान जो हैं वो अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पहुँचना शुरू हो चुकी है। अच्छा नासिर, ये बताइएगा कि क्या लाहे अमल मुतवक्के है, क्या कोई धरना देने जा रहे हैं या कोई और अहम ऐलान मुतवक्के है? देखिए, हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से जो मुशावरती इजलास चल रहा है उसमें क्या फैसला होता है इस बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो ऐलान उन्होंने किया था कि 3 सूरतें उन्होंने बताई थी। या तो शहर भर में जगह जगह धरने दिए जाएंगे जमात इस्लामी की जानिब से, या फिर पोलिंग स्टेशन के बाहर कारकुनान जो हैं वो जमा हो जाएं, और फिर आखिरी उन्होंने ऐलान भी किया था कि इलेक्शन कमीशन के बाहर भी धरना दिया जा सकता है। लेकिन फिर अचानक उनका ये कहना था कि मुशावरती इजलास ही फैसला करेगा, और मुशावरत के बाद ही फैसला करेंगे कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। इस वक्त जो है वो अभी बात जो हो रही है वो सिर्फ फॉर्म
11 اور फॉर्म 12 की हो रही है, जो फॉर्म इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, चाहे वो जीत के हों चाहे हार के हों, वो जारी होने के बाद ही फैसला किया जा सकता है कि जिस तरीके से उनका ये कहना था कि जहाँ जहाँ मामला खराब हुए हमने नोटिस किया, हम इलेक्शन कमीशन के नोटिस पे लाए, जहाँ हालात कशीदा थे वहाँ पर इंतजामिया को बताया गया। इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद, गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन को हमने ऑन किया। और जी, मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है, आइंदा के लिए का ऐलान कुछ ही देर बाद किया जाएगा। नासिर भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। नवीद हुसैन साहब